Assalamu alaikum. Welcome back to Stitching Consciousness. I am Sanya Nasir, your host, and today we have two guests with us, Paryal and Amit, who are basically young development sector professionals. Paryal को 1 साल हुआ है graduate हुए हुए और अहमद को अभी he's a fresh out of the womb और it's just been 9 months so far, 9 to 8 months, sorry, 7 months मुझे याद आया था लेकिन yeah, so we worked together as well briefly कुछ महीने पहले और एक जगह पे हमारा शेयर्ड एक्सपीरियंस रहा है, शेयर्ड ट्रॉमा रहा है, शेयर्ड फन रहा है. So now I'll ask you guys to introduce yourselves. I'm a software engineer by profession, a failed entrepreneur. I failed two Failed. startups. Okay, then by profession, a public speaker. That's all. Okay, so There's unlike more to him, it वैसे तो लेकिन unlike him, like बहुत सारी चीज़ें हैं. I am public administration graduate and उसके बाद 2 साल का मेरा experience रहा in development sector. And right now I am trying to figure out कि आगे क्या करना है. So that's me at the point. and also gold medalist. Oh, thank you. And this is Fibo. अच्छा सो आपको जो जितना एक्सपीरियंस हो गया है डेवलपमेंट सेक्टर में जहाँ पे भी आप लोगों ने काम किया है, वी वॉन्ट नेम नेम्स, लेकिन कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, हाउ इज़ दैट बिन लाइक, और व्हाट हैव यू लाइक्ड अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ एंड व्हाट डू यू नॉट लाइक अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ? Okay, since I graduated in May, I guess. Before that, we were having internships. 6 months हुए, कितने महीने हो गए हैं? It's 5 months, 5 to 7 months. Okay, we go ahead with 7 months. Okay, that's a lucky number. Okay. 7 months, 7. Okay, it's 7 months. Before that, I was in somewhere in some IT tech. बाकी experience, it was bit change. Like पहले हम private sector में थे. Then definitely. प्राइवेट सेक्टर में अच्छा आपने जो इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे थे आप? Yeah, that was internship. Then after that, when we joined the government sector, तो government was a lot of different. Like private में it's 9 to 5, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें different थी. और गवर्नमेंट वाले का हम सारों को पता है, बट थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है. बिट रिलैक्स्ड, लर्निंग थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर अच्छा. टू प्राइवेट सेक्टर. और बाकी in short- रगड़ा नहीं लगता बेसिकली. हाँ, रगड़ा नहीं लगता. इन शॉर्ट चिल माहौल होता है. अच्छा. So, पर यार आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? Okay, so graduation से पहले भी I have done couple of like internships. I was very active back then. तो उसके बाद फिर USB में गई and वापस आके फिर I joined development sector, private sector, corporate sector. So I have sort of experience of these three months in different sectors. और फिर जो आप कह लें कि the rightly chosen one was after my graduation. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. इट वॉज एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्टर और रिसर्च सेंटर, तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एंड देन आई जॉइन दिस गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट टाइप. तो मुझे लगता है मेन डिफरेंस इन्वायरमेंट का फॉर मी स्पेशली, एंड बीइंग अ माउंटेनियस गर्ल आई वुड से बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ मैं कनेक्ट करती हूँ चीज़ों को. सो फॉर मी द इन्वायरमेंट वॉज वेरी डिफरेंट. कॉर्पोरेट सेक्टर जो आई मीन द डेवलपमेंट सेक्टर जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पे चलता है, दे वेरी नाइस फ्रेंडली इन्वायरमेंट. तो आई रियली एन्जॉयड माई टाइम एंड सिंस इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी. इट वॉज अ वेरी नाइस स्टार्ट. फाइनेंशियल टर्म्स में भी लोगों के साथ इंटरेक्शन, लर्निंग, एवरीथिंग वॉज रियली नाइस. एंड मैंने बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड वीमेन देखे वहाँ पे. दैट वॉज वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी एंड मैं बहुत मोटिवेटेड थी. एंड देन राइट आफ्टर दैट आई डिड अनदर जॉब फॉर ईयर ऑलमोस्ट. और उसका फिर मेरे लिए जो मेजर डिफरेंस नज़र आया एस अहमद सैयद कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी बट लर्निंग इतनी नहीं हुई मेरी. बट द इन्वायरमेंट वॉज वेरी डिफरेंट. द सो यू नो टिपिकल पाकिस्तानी टाइप इन्वायरमेंट जिसमें आई फेल्ट थिंग्स वेरी डिफरेंटली. सो मेजर डिफरेंस ये था. अभी आप लोग हार्डकोर गवर्नमेंट की जॉब करो, फिर आप लोगों को पता चलेगा टिपिकल पाकिस्तानी गवर्नमेंट होती क्या है. ये तो
हमारा जो शेयर्ड एक्सपीरियंस है वो दैट वाज व्हेन जितना मुझे पता है वो बहुत बहुत अच्छा था और दैट वाज आल्सो वेरी क्लोज टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करके ना आपका थोड़ा सा स्पॉइल हो जाते हो एग्जैक्टली. बिकॉज वो दे रियली पैम्पर यू और आपको उस वक्त लग रहा होता है कि नहीं ये भी गलत है वो भी गलत है ये भी देना चाहिए वो भी देना चाहिए लेकिन फिर बाद में जाकर आपको रियलाइज होता है कि कितना मतलब वो लोग स्पॉइल कर देते हैं मेक्स इट दे मेक इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू लीव बिकॉज यू डोंट वांट टू लीव. तो मेरा भी मतलब सिमिलर एक्सपीरियंस है कि मैं स्टार्टेड ऑफ एट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद मैंने डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर में काम किया ऑफ तौबा 24 घंटे की जॉब थी वो और फिर ये गवर्नमेंट की वजह आई एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस. तो व्हाट डू यू डू अदरवाइज आप लोगों की पर्सनल हॉबीज़ क्या हैं व्हाट यू डू दिस इज थोड़ा सा इनफॉर्मल रिलैक्स हो जाओ चलो हो जाओ. Now we are enjoying. क्योंकि हम जो चिल माहौल में काम करते थे वहाँ पे हमसे बातें करते थे तो इसलिए हमने ये सोचा था कि हम द वर्ल्ड नीड्स टू नो कि हमारी क्या कॉन्वर्सेशन होती है सारी नहीं लेकिन लॉट ऑफ देम तो थोड़ा सा लूजन अप. Okay, yeah. ओके बाय हॉबीज़ मैं बुक रीडिंग पसंद करता हूँ. इकबाल वन ऑफ द माय फेवरेट पोइट और इशफाक अहमद जाविया मेरे दिल के बहुत करीब है. उसके बाद मतलब पाकिस्तानी में ये हैं इफ़ आई गो हेड विद द फॉरेन तो लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीनी वन ऑफ द बेस्ट बुक. बहुत पहले पढ़ी थी. एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर फिर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. सारी मतलब बुक रीडिंग इज माय हॉबी. सेल्फ हेल्प बुक्स बेसिकली नॉट द सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी की बहुत सारी बुक्स हैं. आप तो That's why he साइकोलॉजिस्ट knows भी है everything ये तो about साइकोलॉजिस्ट psychology. भी है आपको Okay. पता है ना इससे डिप्लोमा किया मैं. Oh. ओके And practice भी किया हुआ है, you know, the Practice practice. गोइंग अहेड विद दैट ये एक मेजरली मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा. उसके बाद मतलब दैट वाज वन ऑफ द थिंग कि पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड था तो बुक्स पढ़ के ही पब्लिक स्पीकिंग की आदत हुई. फिर जो पढ़ा वो सिखाया लोगों को. How important do you think public speaking is in the development sector? आई गेस सीवी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी पब्लिक स्पीकिंग की है. आपको चीज़ें आती हैं. इंटरव्यू के उस पार बंदा बैठा है वो उसको आप बता नहीं सकते. यू कांट डिलीवर दैट. मुझे किस तरह पता लगेगा आपको क्या आता है. अच्छा so you're an engineer with soft skills. या So engineer is very hardcore technical skills, right? So आपको क्या लगता है कि which skills are more important, having soft skills or hard skills? Okay, both are important, but in my opinion, in engineering we learn the technicalities. But regarding the soft skills, it's important for you to learn how to present them. For example, I'm a cloud engineer. Okay, I'm giving an interview. If I'm shy, I don't know how to present my skills, how to present my portfolio. Definitely, no one is going to hire you. In software engineering, there's a very famous meme, or you can say joke, that interview is more tough than job. In another job it is not like that, but in software engineering it is like that. So it's fine, but मैं अगर अपनी लाइफ को मतलब जितनी मेरी ज़िंदगी है जितनी मैंने गुजार चुका हूँ if I conclude that, so जितना मुझे पब्लिक स्पीकिंग ने हेल्प किया इतना मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग ने नहीं क्योंकि आप किया. इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहे तो आप हेल्प करेगा. Again we are coming back to the organization and I guess नहीं मैं जनरली अदरवाइज मतलब irrespective of any organization or any company मैं तो आपको शुरू से ये कहेंगे आप तो ज़ाया कर रहे हो अपनी डिग्री मतलब आप क्यों नहीं इंजीनियरिंग का काम मुझे कर परमिशन दे दो कि मैं यहाँ पे अपना काम बता सकूँ. We are restricted, हाथ बंधे हुए हैं. I am doing the work of engineering, but being a software engineer एक myth भी है कि you are just a coder. Although software engineering कोडर तो अब नहीं ज़रूरत ना. नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाइवर्स फील्ड. एक ये भी मिथ है कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखते हो यू जस्ट गो विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑल दैट. हालांकि ऐसा नहीं है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत डाइवर्स फील्ड है. फ्रॉम द स्टार्ट लाइक गेटिंग द रिक्वायरमेंट्स टिल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्लान, इट्स ऑल व्हाट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डू. सो उसमें बहुत सारी फील्ड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. मैं ऑल दो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही काम कर रहा हूँ बट वो मैं बता नहीं सकता. माई जॉब रिस्ट्रिक्ट्स मी. सो I guess that was all about me regarding software engineering. Regardless of engineering, software engineering, he's doing everything else. क्या हुआ? टॉकिंग ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आप यूएस गई थी एक स्कॉलरशिप पे Yes. फॉर पब्लिक स्पीकिंग कोर्स राइट. Yes. सो वो बताइए लोगों को एंड हाउ कैन पीपल अप्लाई फॉर दैट एंड हाउ वाज एक्सपीरियंस और आप व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द यंगर पीपल स्टूडेंट्स राइट नाउ हु वुड वांट टू गो देयर एज वेल.
and do the same thing. और हम उर्दू में भी रखेंगे, इंग्लिश में भी रखेंगे, okay, उर्दू भी fine. ज़्यादा. So I will start with my background. So मेरी family के अंदर पढ़ाई वाला factor बहुत ज़्यादा है. My sisters are like, I have 6 sisters and everyone is brilliantly talented. जनरली गिलगित में है ना लोगों में मतलब Yes, हाई लिटरेसी रेट्स है और लोग पे वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी मैंने ज़्यादा देखी वहाँ पे. Yes, exactly. You will see lot of places like Gezer, Hunza. These are like the districts जिनकी literacy rate 100% है. A major, you know, क्या कहते हैं उसे? Yes, contribution goes to, credit goes to Agha Khan. He's really done an amazing job in Gilgit-Baltistan. Otherwise, it's a remote area. अगर हम AKDN को वहाँ से निकालते हैं, Agha Khan Development Network को, it's nothing. I mean, people are with no health facilities, no education facilities. बहुत सारी चीज़ें अभी भी lacking हैं, but still, you know, comparatively, अगर हम देखें सिंध के एक interior area compared to Gilgit-Baltistan, you will see a lot difference because of again AKDN. So मेरे family के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी. We, you know, grew up with these टीचिंग्स की एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट एंड वहाँ पे लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा अभी यू नो मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि वो एजुकेशन हासिल करें, कहीं जाएं, दुनिया को एक्सप्लोर करें. वेरी ओपन माइंडेड पीपल. सो तो मैंने अपनी बहनों को देखा, वन स्टडीड फ्रॉम IIS लंदन एंड UCL लंदन. उनको देख के मैंने कहा यार मैंने भी जाना है. सो इट वॉज लाइक अ चाइल्डहुड ड्रीम कि US जाना ही है. I started applying for different colleges when I was in my high school, UWC और बहुत सारे मेरे friends कहीं भी हैं. But I did miss all those opportunities. But finally मैं university गई और तब मैंने अप्लाई किया सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम एंड वी वर द फर्स्ट बैच क्योंकि उससे पहले हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इंगेज करते थे. सो या आई गॉट द अपॉर्चुनिटी और मैंने फिर जॉर्ज टाउन से पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया. इट वाज वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. मुझे लगता है ट्रैवल से बंदा जितना सीखता है यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम योर बुक्स एंड यू नो एनीथिंग. सो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग. पब्लिक स्पीकिंग फिर वैसे जनरली ये मेरे फ्रेंड्स और मुझे खुद लगता है कि आई एम गुड एट स्पीकिंग, लेकिन मेरा ये मसला है कि आई कैन ओनली ओपन अप और स्पीक वेरी नाइसली व्हेन आई एम विद माई टाइप ऑफ पीपल. दैट मेरा ये मसला है एक्चुअली. सो बट वो एक पुश था मेरे लिए कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाऊँगी डिस्पाइट द फैक्ट कि जॉर्ज टाउन इज़ नाउन फॉर इट्स IR डिपार्टमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा फेमस था. मैंने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग मैंने वहाँ से स्टडी करना है. सो आई मेट वेरी नाइस पीपल इन द US और वापस आके फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर गिलगित के बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर जो है लेक्चर्स और सेशंस भी दिए एंड बहुत सारी हमारे बाद जो बैच के स्टूडेंट्स गए थे वो मेरे ही सेशंस के थ्रू भी गए थे. सो इट वाज वन ऑफ द गुड थिंग्स. तो बस मेरा मैसेज यही होगा कि डू अप्लाई. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बट हमारा ये होता है मेजरली कि हम मिस कर देते हैं और मैं खुद अभी इतनी लेज़ी हो गई आफ्टर दिस जॉब कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ. सो आई रियली नीड टू मोटिवेट माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू नो गिविंग मैसेज टू अदर पीपल. बट ये था कि इट वॉज वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. आई थिंक मैंने भी क्योंकि बाहर से पढ़ा था, अपनी जो बैचलर्स की डिग्री थी, तो आई थिंक मैंने जब मैं वहाँ पे गई थी ना, इंग्लैंड गई थी पढ़ने के लिए, तो मैं शॉक हो गई थी और मुझे डिप्रेशन में चली गई थी कि ये पढ़ाई है ही नहीं, मैं इतने पैसे दे रही हूँ और मुझे कुछ पढ़ा नहीं रहे. बट इवेंचुअली 3 सालों के ऊपर ड्यूरेशन मुझे रियलाइज़ हुआ कि द होल एक्सपीरियंस टीचर्स यू अ लॉट, नॉट जस्ट लाइक क्लासरूम स्टडिंग. और वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं. वो आपको ऐसे सिखाते हैं कि आपने सोचना कैसे, सीखना है कैसे, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम इज़ टोटली डिफरेंट, राइट. इवन OA लेवल्स में भी टीचिंग तो सेम ही है ना, कि वो आपको रॉट लर्निंग की तरफ ही लेके जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं. तो उससे ज़्यादा मतलब जो उस माहौल में रहना और उस तरह की डिफरेंट हर किस्म के कल्चर से इंटरेक्ट करना, दैट वाज वेरी मतलब माइंड ओपनिंग फॉर मी. तो आप अभी गिलगित से भी आए थे, जिंदा वापस आ गए. हमने तो खुदाफिज कह दिया था आपको जस्ट इन केस. हाउ वाज दैट ट्रैवलिंग फॉर वर्क? ओके, दैट वाज अ मेमोरेबल ट्रिप. हम लोग बेसिकली हमारा गिलगित का प्लान था. वी वेंट टू ट्रेन द गिलगित गवर्नमेंट ऑफिसर्स देयर और द फ्लाइट एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. ऑल्दो हमने जाना ATR में था लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई, मेरी दुआएं कबूल हो गई थी. जितना रिसर्च किया था स्पेशली अहमद ने कि क्योंकि ATR में रिकवरी मैकेनिज्म नहीं होता. अगर ATR का इंजन फेल हो जाए तो जहाज रेडी थे. या दैट्स व्हाई इन लाइक इंटरनेशनली ATR सारे ग्राउंड हैं. इट्स PIA दैट ऑपरेट्स द ATR. और सबसे बड़ी बात कि इनके पास एक ही ATR का जहाज है. अब तो प्राइवेटाइज हो गई. अब तो प्राइवेटाइज हो गई फाइनली. जो यहाँ से PK 601 उड़ के जाता है सुबह की फ्लाइट से गिलगित से, वही जहाज
PK603 बन के वापस आता है। 1 बजे वही जहाज PK604 बन के जाता है और PK605 वाज द जुनैन जमशेद दैट वाज क्रैश्ड। मैं खैर बड़ा डरा हुआ था। Even I didn't know these things, despite कि मैं ट्रैवल करती हूँ, घर जाती हूँ, but मैं वाकई बहुत डरा हुआ था। दुआएं कबूल हो गई। आखिरी टाइम पे नांगा पर्वत का वेदर ख़राब था, हमें फ़्लाइट की इजाज़त नहीं मिली, सो वी वेंट टू स्कर्दू। इवन प्रयाल टोल्ड मी कि स्कर्दू बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मैंने भी ये सुना है। ऑटम होगा, इतना खूबसूरत। और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या स्विट्ज़रलैंड की वादियाँ चल रही थी और मैं जब लैंड हुआ, oh gosh, तो क्या था? नहीं वाकई प्रयाल वाज लाइक कि स्कर्दू प्यारा नहीं था? it is bad, लेकिन इनसे पूछे गए कहाँ? एयरपोर्ट से ये लोग किसी होटल में रुके and then that's it. हम They एयरपोर्ट even से haven't seen the Sikardu actually. शंग्रीला से वी स्टार्टेड जर्नी फॉर गिलगित। और खैर एक मजे की स्टोरी सुना देता हूँ। हम जिस जगह पे स्टे कर रहे थे, वी वेंट देयर। हम जब गिलगित पहुँचे, लाइक आफ्टर 5 to 6 आवर की जर्नी थी, हम पहुँच गए। तो मैंने वहाँ पे जो हमारा NCB था उससे मैंने बोला, मैंने कहा, कहते सर, मैं कहा पानी गर्म है, कहते जी सर पानी गर्म है। मैं कहा ओके, आई वेंट टू टेक द बाथ। अच्छा, मैं वापस आके सो गया। आफ्टर लाइक 10 to 15 मिनट्स मेरी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट होगी ना, तो मैं उठ के बाहर भागा। मैंने NCB को बोला, मैं कहा अर्थक्वेक आ रहा है। कहता सर अर्थक्वेक नहीं है, आपकी बॉडी शिवर कर रही है। लाइक लिटरली इतनी सर्दी थी। तो उसके बाद मुझे क्या टेम्परेचर था? इट वाज लाइक November? दिसंबर था। नहीं, नवंबर था। नहीं, इट वाज स्टार्ट ऑफ दिसंबर। December था? इट वाज स्टार्ट ऑफ दिसंबर, Okay. आई नो। फिर हुआ ये, कहते सर आप बैठे। 2 दिसंबर को वापस आना था। हाँ हाँ। फिर उसने कहा सर आप बैठे, मैं पानी लाता हूँ। सर गर्म पानी वगैरह पिलाया। अच्छा, फिर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे टैप्स को ओपन रखना पड़ता है। Oh yeah. मैं बंद कर दिया। सुबह उठा फजर की नमाज के क्यों लिए, ऊपर रखना होता है? पानी नहीं आ रहा। मैंने NCB को बोला, मेरे को पानी नहीं आ रहा। कह रहा सर आपने टैप बंद कर दिया था। मैंने कहा जी, क्या सर पानी जम गया। मैंने कहा So वहाँ पे इतनी ठंड होती है that you have to open the tap, keep them running, क्योंकि otherwise वो फिर ice and पानी नहीं आता। Life is hard और over फिर there. उसके बाद पीपल देयर आर वेरी गुड, बहुत नाइस लोग हैं। हमने खैर Just जब like me. हमने जब ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई अपनी, तो आफ्टर दैट वी वेंट टू ईट ममतो। आई गेस सब लोग Yes, कहते हो, हम ममतो। लोग उसको बर्गर की जुबान में मोमोज कहते हैं। और ये अच्छा, मोमोस अच्छा। नहीं होते, मोमो होते हैं इधर ओके, में। Okay. व्हाटएवर इट इज, ममतो, वी गो ममतो। ममतो। खैर हमारा स्टे बहुत कम टाइम के लिए था। वी केम बैक बाय रोड क्योंकि कुछ ऑफिशियल I कमिटमेंट्स थी। heard. उफ अल्लाह, वो 20 बहुत घंटे का था। 17 आवर्स, अल्लाह। बिकॉज न्यामर बादशाह डैम बन रहा है, तो उसकी वजह से क्रिटिकल मूवमेंट होती है। और अच्छा, वो बन रहा है? और आप बाबूसर टॉप से नहीं आए, राइट? नहीं, बाउसर टॉप तो बंद है। फिर उसके बाद इसीलिए। खैर हम पहुंच गए किसी ना किसी तरह से, बट इट वाज अ मेमोरेबल ट्रिप, नो डाउट। जो बाहर हमें So do you think it was worth it? इतना travel करना 17 अच्छा, And what was the one thing, biggest motivation after this, जिसे आप कहते हैं कि अच्छा जाने का फायदा हुआ? नांगा पर्वत देख ली हमने। No, he is another reason as well. What? और क्या मिला आप लोगों को वापस आके? बता दो। पैसे मिले? Exactly. अच्छा, वो TDA ना? TDA मुझे नहीं पता था कि मिलता है। वेल जब मेरा चेक आ रहा था, शी वाज द वन के। अब फिर भी ट्रीट नहीं दी इसने। He is so कंजूस that उसने कहा नहीं, ये Wow. पैसे मेरे जो है नहीं, ना वो बस। पेंडिंग है ना? पैसे भी पेंडिंग है। नहीं, पैसे मिल गए। वो पैसे मिल बहुत गए? कुछ अच्छा, process ट्रीट था। पेंडिंग है। हाँ, treat treat pending pending है। Well, should expect that it was today then. a very good journey. हम फिर जा रहे हैं कराची। कराची, इंटीरियर से। So, कराची। sorry to cut you guys. So this is the advantages of public speaking. He's very nice, you know, in storyteller. these things. तो इसीलिए he get the opportunities और बस। हाँ। अगेन मैंने वही कहा कि दिखता है तो बिकता है। So you know कि how to present it, obviously. How many jobs do you have lined up after such strong public speaking skills? जो देख के आप बेच रहे हो? मिली बहुत सारी, लेकिन मैंने की नहीं क्योंकि आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टूवर्ड्स द करियर और टूवर्ड्स माई स्पेसिफिक फील्ड, लेकिन उससे मिल नहीं रही थी। वेल ऑब्वियसली करियर का स्टार्ट इंजीनियरिंग है, में जाओ भाई साहब, इंजीनियरिंग में जाओ, तो करियर का स्टार्ट है, EI में जाओ। हाँ, 7 महीने में। तो अभी टाइम लगेगा, टाइम अच्छा, लगेगा। हमने टाइम लगेगा। अभी तो चिल करो, वैसे अब काम क्यों कर रहे हो? मैं आपकी जगह होती मैं ट्रैवल करती। जो मैंने किया, बेसिकली मैंने ये किया था, मैंने शुरू में से ट्रैवल किया था। ये कर रहे हैं, लाइक वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस, और बाकी सब जॉब भी चल रही है।
अब लाइक चिल माहौल है ना इसलिए। चिल माहौल भी है। करियर का स्टार्ट थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है अगर लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारा यूईटी का 1110 का बैच पास आउट हुआ था इन हार्डली उनमें से आई गेस 70 to 80 के 80 विल बी मैक्सिमम लाइक 65 to 70 लोगों को जॉब्स मिली हैं एंड ऑल्दो आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन वी जॉइंड द यूईटी इन 2021 मेरिट सबसे हाई था और एक मतलब टैक्सेला का है या लाहौर का है? टेक्सला लाइक टेक्सला के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इन लाहौर यूईटी इट इज़ इन काला शगाकू कैंपस वो एक आउट उस पर आ जाती है। तो ये था कि एक हाइप क्रिएट हो गई थी पाकिस्तान का, आपको पता है एक नेचुरल डिलेमा कह लो कि एक वक्त आया था एमबीबीएस का दौर आया, सब एमबीबीएस में चले गए। अब इतने एमबीबीएस को तो हमेशा से दौर है, हमेशा रहेगा। अब जॉब्स नहीं है लाइक अब एमबीबीएस इंजीनियरिंग। अब फिर जब इंजीनियरिंग का दौर आया लोगों को पता लगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हर बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चला गया। अब एआई आ गया। इवन फील्ड्स में ये है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में मैकेनिकल इंजीनियर होगा वो सॉफ्टवेयर की जॉब करे क्योंकि सॉफ्टवेयर में दे डोंट सी द डिग्री दे सी द स्किल। तो एक वो बूम व्हिच इज इंपॉर्टेंट, स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिग्री। दैट इज ट्रू, आई एग्री। आप हैव यू बीन टू कराची बिफोर? या अच्छा अब फिर बताओ। ओके इट्स लाहौर। अच्छा माइन वुड बी इस्लामाबाद। मेरा दिमाग वहाँ जा रहा था जो हमारी ममता की तरफ। नहीं लाहौर के साथ आई वुड रेफर कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है बिकॉज ऑफ इकबाल इशफाक अहमद वहाँ दफन है और मतलब जिसको तारीख पता हो। स्मॉग भी नहीं है कहने को स्मोक नहीं है खैर नहीं स्मोक वाकई नहीं है। कहाँ नहीं है? किसकी बात हो रही है? लाहौर की? अच्छा हम पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं। ये एक आइडियल लाहौर की बात हो रही है जो फ्यूचर में बनेगा। मेरा बचपन का लाहौर बेसिकली तब। नहीं उसकी बात हम नहीं कर रहे अभी करंटली। अच्छा लाहौर के साथ मेरी फेवरेट इस वजह से कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। फिर दूसरा ये कि जिस बंदे को तारीख पता हो तो मुझे ज़िंदगी में जितने लाहौरी मिले हैं लाइक आई वुड रेफर वो बड़े अच्छे मिले हैं। कराची बॉर्न लाहौरी। काइंड कराची और लाहौरी। आई एम अ कराची बॉर्न लाहौरी। नहीं वो तो हमें इस पे तो एक अलग पॉडकास्ट होगा डिसाइड करने के लिए कि सनिया लाहौर की है। लाहौर की लाहौर की है। अच्छा लाहौर से याद आया हमारा एक दोस्त था। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही। हमारा एक बड़ा मेरे यार ये वैसे मसला है। हमारा बड़ा अच्छा एक दोस्त है वो ना कॉलेज के ज़माने की बात है उसको हम लेके चले गए लाहौर ना 4-5 साल पुरानी बात है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं कॉलेज के ज़माने। मतलब वही 7 महीने आप हुए अभी ग्रेजुएट हुए करे पुरानी बात है। ओके लिसन या 7 months हम बैठे हुए तो वो लाहौरी है तो वो आ गया मरी ना। अब मरी देख के चला गया। मैं मरी के तो पहाड़ थे पहाड़ समझ नहीं आया क्या कह रहा है पहाड़ भाई क्या माउंटेन। अच्छा इंग्लिश में भी ऐसे बोल रहे हैं। लाहौरियों का पहचानने का आसान सा तरीका है वो अड़े नहीं बोल सकते। सनी बोल के दिखाओ पहाड़। यार पहाड़ बोलो। मैं बताती हूँ मैंने ये 4-5 वर्ड्स ना सीखे हुए हैं क्योंकि मेरा बहुत मजाक उड़ता है। मुझे कोई और वर्ड बताओ जो गाड़ी बोले। ये गाड़ी मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। गाड़ी पहाड़ बोलो। पहाड़ चिड़िया ये मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। दिस इज नॉट नेचुरल। मैं अपने फ्लो में नहीं बोलती। चिड़िया बोलो। मैं असल में बोलूँ तो मैं चिड़िया बोलूँ चिड़िया लेकिन अगर मैं वो सब बोलूँ तो चिड़िया क्या या गाड़ी या पहाड़। नहीं वो पता चलता है एक्सेंट। इवन कराची वालों का एक्सेंट भी बहुत डिफरेंट है। उनके वर्ड्स भी बड़े डिफरेंट है। कराची की जो तफरीह उर्दू के लिए जाना है तो वो जरा खींच के उर्दू बोलते हैं और गिलगितियों की तो अपनी ही एक लैंग्वेज है जो उर्दू। कराची की जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं ना उनकी उर्दू क्या कमाल की उर्दू है। कराची वाले को खालिस पहचानना है बोलते ना हैं। आसान सा तरीका बिल्कुल आसान तरीका। अवैस हम नॉर्मली प्रोनाउंस करते हैं ना अवैस। ओवैस किधर जा रहे हो क्या कर रहा है क्या कर रहा है तो उनको पहचानने का बड़ा एक आसान तरीका है। रवायती उर्दू की आप बात कर रही हो वो मिर्ज़ा गालिब वाली उर्दू तो खैर अब रही नहीं तो या कराची के Dude, when I found out कि मिर्ज़ा गालिब इज़ नॉट पाकिस्तानी मैं रोई थी जेन्युइनली बिकॉज मैं हमेशा से क्लेम किया था वो पाकिस्तानी है। क्या बात है। सनिया का अलग पाकिस्तान है सनिया का पाकिस्तान है लेकिन मैं कहता है कि हम उसको क्लेम तो कर सकते हैं ना। क्लेम कर नहीं वो इंडिया का ही था। इंडिया में ही मरा है क्या हाँ वो सीन तो हुआ बहुत है? पहले मर गया ना। बाकी हिस्ट्री नहीं पता। नो उसको पॉडकास्ट में नहीं रोस्ट कर सकते। नहीं गालिब तो एक फुल ऑफ हिस्ट्री उसका वो शो देखा है? या आई वो वॉच्ड दैट नसीरुद्दीन शाह मिर्ज़ा वाला। सदुल्लाह गालिब वाला ना पूरा हाँ बेचारा आखिर में मतलब सफ़र ही किया उस बेचारे ने कभी इधर But वजीफे तो के लिए भागा कभी उधर। पोएट है तो पोएट्स अगर सफर ना करे तो हाँ। पोएट्री कहाँ से करें? जिंदगी जबरा मुसलसल की तरह नहीं, वो काटी फिर है मैंने। इकबाल पे ये चीज़ फिट नहीं आती। इकबाल इज़ लाइक वन ऑफ द इकबाल फिर शायरी के साथ फिलोसोफर भी थे ना। मतलब लाइक फिलोसफी को इतना पढ़ा फिर उस एंगल से भी अपनी शायरी को यू नो डिफाइन करते हैं।
गालिब और ये वाले मुझे लगता है ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। मेरे भी बड़े दुख है, मेरे से तो शायरी नहीं होती, आप कर मेरे से सिर्फ डार्क ह्यूमर होता है। आपसे पॉडकास्ट हो रहे नहीं काफ़ी। अच्छा, आप शहर का बता रहे थे, आप बहुत फिलोसफिकल हो जाते हो। मैं कह रही हूँ आप मुझे बस एक शहर बताओ, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर। अच्छा, आपने टाइम गुजारा है लाहौर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कोई 4 इमेजिनरी दिन। लाइकिंग्स हैं? वाकई में सिर्फ 4 दिन? हाँ हम लास्ट में आप ये पैदा ही नहीं हुए, वो 7 months वाली बात सही है। आपको पता ना वो सेइंग नहीं, मैं है, लाहौर देख आया ना, दैट रियली मैटर्स के जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमने नहीं, मैं देख लिया, मैंने सारे उसके आपको major पंजाबी spots आती देखे है? हैं, सो आई एम बोर्न। नो बट दैट्स नॉट लाहौर। नहीं मैंने मतलब देखा हुआ है, न्यू लाहौर भी देखा, वेलेंसिया वाली साइड भी देखी है, अंदरून वेलेंसिया इज नॉट लाहौर। ये हमारी मेरे बात हो चुकी हुई है। चलो अब इस पे अल्लाह, वैसे मैं ऑफेंड ना कर दूं किसी को। बोल दो लाहौर में है। देखो Valencia is not Lahore में, यार genuinely मतलब मैं I can say that anybody would agree with me. Valencia is like 1 घंटा दूर from Cant, और Cant तो Cant है, जहाँ Cant शुरू होता है वही पाकिस्तान है। तो बेसिकली वो मेन सिटी है, तो इट्स वेरी this quotation needs to be highlighted. हाँ। अच्छा खैर, एनीवे आपका क्या फेवरेट शहर है? इस्लामाबाद। ऑल्दो मैंने ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं किया है पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में, बट गिलगित ऑफ कोर्स मेरी अपनी इट्स माय होमलैंड, तो वो भी है, बट अदर देन दैट इस्लामाबाद। बोरिंग नहीं है? नहीं, आई थिंक पीसफुल भी है उस सेंस में, बट ऑल्सो मतलब मुझे लगता है कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रीनरी है, पीस है, थोड़े मार्गला हिल्स हैं जो पहाड़ की वो करते हैं थोड़ी सी सेंस, ब्यूटी है, ब्यूटी जब मैं शुरू में आई आई थी, थिंक कंपैरेटिवली सेफ भी है इस्लामाबाद, सो या इफ नथिंग एल्स एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। मेरी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस होती थी, वो उनको वो लाहौर, वो जर्मन थी बेसिकली, ओके, तो वो लाहौर कोई रही थी कोई 8 साल, और भी इस्लामाबाद में 2 साल रही थी, तो शी न्यू पाकिस्तान क्वाइट वेल, तो शी लव लाहौर। और तब मैं लाहौर में होती थी और मैं कहती थी नहीं इस्लामाबाद मैंने जाना है, इस्लामाबाद मैंने जाना है, तो कहती थी नहीं बहुत बोरिंग है, तो मैं कहती थी नहीं वो सेफ़ है। वो कहती कि पाकिस्तानियों की एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो उनको लगता है कि इस्लामाबाद में है, बट इट्स वेरी अनसेफ एवरीवेयर। लेकिन कराची के कंपैरेटिवली आई डोंट नो अबाउट उनका जो फर्स्ट डे इन पाकिस्तान था ना, इस्लामाबाद में था, और उनका फर्स्ट डे उनका हैंड बैग स्नैच हुआ था मोटर बाइक से। मैंने कहा क्या उनका वेलकम है पाकिस्तान में। तो उस लिहाज से मतलब वो अब मुझे रियलाइज़ हुआ है, वंस पहले भी मैं जब लाहौर में होती थी ना, तो मुझे लगता था इस्लामाबाद इज मच सेफर, आई वुड फील मोर कंफर्टेबल, बट नाउ व्हेन आई एम हियर तो आई मतलब मुझे काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब मैं अकेली हूँ या कहीं इस तरह रात का लेट टाइम हो, तो मुझे होता है कि इट्स नॉट दैट सेफ। तो लाहौर के कंपैरिजन में लाहौर में यार रश होता है, वहाँ पे आप रात को बाहर भी जाओगे ना तो जागे में लोग हैं हर जगह पे, तो वो एक थ्रेट वैसे रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे बहुत खामोशी हो जाती है। अच्छा, जब मैं इस्लामाबाद में मूव करी थी लाहौर से, तो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस्लामाबाद में बहुत कम है, अनलेस आपकी गवर्नमेंट सेक्टर या डेवलपमेंट सेक्टर, तो सारा इस्लामाबाद में है, पर इंजीनियरिंग की जॉब्स एआई की जॉब्स लाहौर और कराची में काफ़ी है। तो वाई डोंट यू मूव टू लाहौर? आपको पसंद भी इतना है, इकबाल का शहर, शायरों का शहर, हिस्ट्री, 4 दिन आप रह भी चुके हैं वहाँ पे वेलेंसिया में, और तो आपने लाहौर देख लिया है, जम गए और शायरी पे शुरू कर दे, क्या पता, वी नेवर नो, इन्फ्लुएंस के बाद। नहीं मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, लाइक मेरे पेरेंट्स यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैं नहीं मूव। तो आप 7 महीने के नहीं हो, आप बड़े हो। 7 महीने मुझे खैर बड़े हो गए हो, ज्वाइन किए हुए हैं। लेट मी क्लैरिफाई दैट एज वेल। नहीं लाइक पसंद है, आपने पसंद का पूछा था, लाइक यू डिडंट मेंशन ना कि रहने के लिहाज से कौन सी जगह पसंद है। हाँ, रहने के, देयर आर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस। अच्छा ओके, सॉरी, एक तो मिस्टेक ये बात। एन इमेजिनरी वर्ल्ड, एक वो पसंद है और रहने के लिए नहीं, अलग। वैसे आई गेट इट, एक आप टू विजिट, लाइक आई वुड लव टू विजिट कराची, बट आई वुड नॉट वांट टू visit, I think, yeah, that would be different. रहने के लिहाज से वाकंट इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज, लाइक डेफिनेटली मैं उसको तो किसी को प्रेफर नहीं करूंगा रहने के लिहाज से। मैं वाकंट से भी हूँ बाय द वे। ओके गाइस, लिसन, सनिया अब्दाबाद मेरी से अम्मी भी है, वाकंट कॉन्वेंट में पढ़ती थी। लाहौर से भी है सनिया अब्दाबाद से, लाहौर से, पाकिस्तान, कराची, कराची इन 4th इज नाउ वाकंट, राइट? वाकंट, कराची बॉर्न लाहौरी, लिविंग इन इस्लामाबाद। एबटाबाद में मेरा ननियाल है,
ठीक है। मुल्तान से मेरा ददियाल I mean दादी का है, अमृतसर में मेरे दादा थे, और कराची में मैं पैदा हुई हूँ। फैमिली को एक जगह नहीं रख सकते थे? दादा यहाँ हम कजिन मैरिजेस नहीं करते ना। वाह या क्या हुआ? वो की थी जिनके साथ खैर। लाहौर में जॉब ज़्यादा है। हाँ। देखिए एआई और जहाँ तक सॉफ्टवेयर फील्ड का ताल्लुक है, लाइक मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर हाइब्रिड। ठीक है, इट डजंट मैटर कि आप लाहौर आ रहे हो या आप इस्लामाबाद आ रहे हो। कुछ तो कंपनीज हाइब्रिड के आप 2 दिन हफ्ते में अब लाहौर जाओ फिर वापस आओ, यू वर्क रिमोटली, तो दैट्स नॉट हाइब्रिड ना, दैट्स Remote हाइब्रिड इन अ jobs. सेंस के व्हेन यू नीड कि आपको ज़रूरत पड़ी आप तब जा सकते हो। मोस्टली देखो इस तरह होता है कि जिस तरह फॉरेन जॉब्स हैं रिमोट है सारी, तो उन पे ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह। लाइक पाकिस्तान में कुछ कंपनीज के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, कुछ के लाहौर में। लाहौर लाइक प्रेफरेबली रहने के लिहाज से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अपने फेवरेट जगह का पूछे, दैट्स व्हाई आई टोल्ड लाहौर, क्योंकि एक तो पॉल्यूटेड है, शोर ऑरेंज लाइन ट्रेन का इतना है कि जो ये विसिनिटीज़ में लोग रहते हैं वेलेंसी में आवाज़ आती है। नहीं, लाइक व्हेन आई वेंट टू जीसीयू लाहौर, तो जिस जगह पे मेरा स्टे था जिस होटल में, तो उसके रूम के सामने से 93 में थे आप? 93 में थे ना? 93 में या ओके, गुलबर्ग उसके वाली साइड में। सामने से ना ऑरेंज लाइन ट्रेन गुजरती थी। लाइक लिटरली आप सो भी रहे हो ना दिन में 3 दफ़ा, तो आपको लगेगा ज़लज़ला आ रहा है, क्योंकि इतना शोर है उसका। तो रहने के लिहाज तो ऑब्वियसली लाहौर इज़ नॉट द चॉइस। So Priyal, where would you want to live? आई थिंक इस्लामाबाद में ही मैं इतना अरसा रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ अभी इस्लामाबाद के साथ। जस्ट इन केस अगर मैं कहीं फॉरेन कंट्री शिफ्ट ना हुई तो यहाँ यहीं पे इस्लामाबाद आई थिंक यस। So you live quite far away from home. आपको घर जाने के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है, और काफ़ी अरसे से मतलब आप अकेली रह रही हो, मतलब इन द सेंस कि आप फैमिली या पेरेंट्स से दूर रह रहे हो। सो मेंटल हेल्थ का आपको क्या लगता है कि हाउ डज दैट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, या आपकी मेंटल वेल बीइंग, इमोशनल वेल बीइंग अवे फ्रॉम होम, और सारा कुछ खुद मैनेज करना, बीइंग रिस्पॉन्सिबल? आई नो आपकी सिस्टर्स भी हैं यहाँ, बट यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी। सो हाउ डू यू सी दैट? आई थिंक ये भी यूनिवर्सिटी से बहुत पहले की बात है। आई वॉज लिविंग अवे फ्रॉम माई फैमिली। आई थिंक आई वॉज जस्ट 14-13 ईयर्स ओल्ड, जहाँ पे मैं जाती थी स्कूल के लिए। सो आई वॉज लिविंग इन अ हॉस्टल, और वो भी गिलगित में। इन दैट इन्वायरमेंट बहुत लंबी डिस्कशन चाहिए अगर मैं बताऊंगी कि हॉस्टल की क्या कंडीशंस थी वहाँ पे, और हाउ वी हैव सर्वाइव दोज 5 यू years कैन of my इमेजिन life. अगर पानी बंद कर दे टैप तो फ्रीज हो जाता है, तो वैसे और क्या वहाँ पे होता? तो हॉस्टल का थोड़ा सा इशू ये भी था कि पानी बिल्कुल नहीं आता था। सो हम स्कूल जाते थे और वहाँ से जो है ना हाथ मुंह धो के सुबह, और उस ठंड में वापस आते थे, और फिर देयर वाज सिचुएशन, और फिर लाइट वगैरह इतनी होती नहीं थी, और ये सारी सिचुएशन। तो मुझे लाइट लगता नहीं है होती उस थी, टाइम वो इंटरनेट तो था नहीं। इंटरनेट तो वैसे भी नहीं था। इंटरनेट मैंने बहुत लाइक सेकंड ईयर के टाइम पे हमने इंटरनेट देखा। अभी और भी वो नहीं है स्कूल ना? में था लेकिन वो चलता नहीं था, और बाकी जो जैसे फेसबुक और ये वाली साइट्स बिल्कुल ब्लॉक थी ये स्कूल कौन में। सा साल था? 2014, 14, 15, 16, 17 ये वाले 18 till 19, so 5 years. Prep 9 19 तक there was no internet? no there was internet like लेकिन limited access. हाँ yes with limited access, और घरों पे नहीं था, वो सिर्फ स्कूल को आई मीन स्कूल में इंटरनेट था हमारा, क्योंकि स्कूल अच्छा। कंपैरेटिवली बेहतर जो है ना उसमें चीज़ें फैसिलिटीज़ थी, बहुत अच्छी थी, नोट बेहतर बहुत अच्छी थी। बाकी एरियाज़ में नहीं था इंटरनेट, स्पेशली हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था। सो डिफरेंसेस डिस्ट्रिक्ट्स वाइज भी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं था। तो लेकिन स्कूल में था, लेकिन वो सिर्फ हम एप्लीकेशंस कहीं पे अप्लाई करना हुआ या इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते थे, बहुत बेसिक सी चीज़ों के लिए। इंटरनेट कैफ़ेज़ भी थे कुछ जहाँ पे जाके फिर अगर एप्लीकेशन सबमिट करवानी हुई तो उधर करते थे। सो विथ वेरी लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस। तो उस टाइम से ही आई थिंक वो रेजिलियंस मेरे अंदर उसी के बाद आई है। सबसे बड़ा टर्नओवर मेरा उसी टाइम पे था, और वो बिल्कुल जो है ना यू आर लाइक अ किड, और मतलब 13-14 ईयर्स, और फिर वहाँ से ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, डिफरेंट लोगों के साथ रहना। तो अब यहाँ पे फिर ये ज़्यादातर ये था कि गाँव के लोगों को जानना होता था, बट स्कूल में ये था कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से थ्रू आउट गिलगित Exposure होता से लोग आते थे, तो बहुत एक्सपोजर भी हुआ। तो वो एक्सेप्टेंस बहुत सिखाया है उस टाइम पे। और फिर यहाँ पे शिफ्ट हुई इस्लामाबाद में, लेकिन अब बंदा जब थोड़े से कम रिसोर्सेज से जब आप बेहतर रिसोर्सेज में आते हो तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। ऑल्दो स्टार्टिंग बहुत चैलेंजिंग थी, बट आई वॉज लकी दैट मेरी फैमिली यहाँ पे थी, उनके साथ रही। तो मेंटल हेल्थ शुरू में आई वुड रादर से कि टीनेज के टाइम पे बहुत सफ़र किया है। उस टाइम पे पता भी नहीं था मेंटल हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा।
लेकिन यहाँ पे आके आई वॉज गुड, फैमिली के साथ थी एंड चीज़ें स्मूथ जा रही थी, बट स्टिल एट टाइम्स यू फील अ नीड कि आपकी फैमिली आपके साथ हो, यू मिस योर पेरेंट्स स्पेशली, एंड द फैक्ट कि वो अभी एक एज में जा रहे हैं एंड यू आर आप बड़े हो रहे हो, exactly, पेरेंट्स ज़्यादा yeah. बड़े हो रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद योर पेरेंट्स, बट फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो ये चीज़ें कभी कभी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा टॉर्चर करती हैं, बट अदरवाइज आई थिंक वो रिजिलियंस बहुत पहले ये मैंने ओवरकम किया तो था। प्रयाल, आपने इतनी यंग एज में इतनी लिमिटेड मतलब प्रोविजंस के साथ आपने गुजारा किया और इतनी छोटी एज में सारा कुछ, तो हमारे जो भाई साहब है वो लाहौर ही जा रहे इस एज में वाकई से, तो आपके लिए, बट यू आर वेरी राइट, मतलब इट डज अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ टू एन एक्सटेंट, स्पेशली आपकी छोटी एज में आई थिंक ज़्यादा आपका मैटर करता है। जब मैं टीन एज में थी तो तब तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं मेंटल हेल्थ का, मतलब बिकॉज आई एम मच सिग्निफिकेंटली ओल्डर देन यू, और वो ज़माना बहुत डिफरेंट था। क्योंकि वहाँ पे मतलब तब तो सोशल मीडिया था ही नहीं, फेसबुक अब भी स्टार्ट हुआ था, MSN पे हम बात करते होते थे, इस तरह मतलब सिर्फ ये इंस्टा तो दूर की बात है, तो इट वॉज अ टैबू टॉपिक, मतलब हम लोग छुपाते होते थे कि अगर कोई बात कर ले ना इसके बारे में तो वो एक होता था कि ये क्या बात हो गई है, फिर वो बहुत ऑकवर्डनेस हो जाती थी। मेंटल हेल्थ, दो वर्ड्स इकट्ठे हम स्ट्रिंग भी नहीं कर सकते थे टुगेदर। सो हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बिन लाइक कि आप तो घर पे रहे हो, अभी भी आप घर से आते हो, घर जाते हो, अभी भी डैडी की कॉल आ रही थी तो बीइंग ए शेल्टर्ड किड, क्या आपका, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एनी इश्यूज मेंटली? मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, ऑब्वियसली घर पे भी रह के आपको फेस तो कर सकते नहीं, हो। ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। देखिए दैट वाज वन ऑफ द रीजन, शायद मैंने आफ्टर माय FSC, दैट वाज अ कोविड बैच, तब मेरा जीके में आप एडमिशन कोविड हुआ। ग्रेजुएट हो ऊपर से, तभी जॉब्स नहीं मिल रही, डोंट कन्वर्ट इट तभी जॉब्स नहीं मिल रही। डोंट कन्वर्ट इट इनटू अ रोस्टिंग फेस, वरना फिर यू वोंट बी हियर इट। मैंने पहले वार्न कर दिया था मैं रोस्ट करूंगी, मैं करती रोस्ट हूँ। ओके डन, सो लेट्स आई डोंट माइंड रोस्टिंग। मैंने जब कोविड का बैच ग्रेजुएट हुआ तो एट दैट टाइम आई गॉट एडमिशन एट जीकी। सो यू ग्रेजुएटेड इन 2020? या 2020 अच्छा कर लिया था 2020 फ्रॉम FSC. वेयर? ओके, FSC नॉट द अच्छा मैं 19 में उसको किया तो 7 20। महीने हुए हैं। ओके, गोइंग अहेड विद दैट, लाइक मैंने तब जीकी का डिसीजन अपना ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मैं हॉस्टल में, मुझे पता था मैं नहीं रह सकता। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, अल्लाह ताला का फजल करम कह लो कि कभी ऐसा वो नहीं हुआ, और दूसरा अच्छे इंस्टीट्यूट घर के पास थे तो आई यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी। बाकी ये कि मेंटल हेल्थ इज़ डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द मेन इशू, जो कि मतलब अब एक आके चीज़ बन गई है, लाइक अब लोग इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। बेटा जब नहीं था तो आप पैदा नहीं हुए थे। Obviously, I wasn't in this world, but right now, इसीलिए 2 महीने पहले आ गया था एक्साइटमेंट में। Serious concern. It's a serious concern It is right very now. serious. It Because It always was, but now we're talking about it. because in this era of like living in this era, जब आपका सोशल मीडिया है, हर बंदा मेंटली अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ जेन जी स्पेसिफिकली, आप एक इट्स वन ऑफ द मेजर टॉपिक कि आप देख लो कि हर बंदा यहाँ पर जाहिर नहीं करेगा। मैं अगर अपना ही एक पर्सनल आपको वाक़या बताऊँ तो मेरे पास एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आई, राइट नाउ शी गॉट द फॉलोअर्स ऑफ 200 या 250K। तो एट दैट टाइम शी वॉज लाइक, उनको तब करियर काउंसलिंग और थेरेपी चाहिए थी, एंड आई वॉज शॉक टू सी दैट कि व्हेन शी केम टू मी, जब उनसे उन्होंने गुफ्तगू स्टार्ट की तो बता रही हैं, तब मैंने उनका, मैं आप लास्ट वीक तो मैनचेस्टर थी, आप इधर थी, एंड शी वॉज लाइक कि ये दुनिया को दिखाने के लिए आई एम हैप्पी बट इंटरनली आई एम डेड। अगर मैं बहुत रिसेंट बात करूँ आपको, संदीप माहेश्वरी एक बड़ा फेमस इंडियन यूट्यूबर है, इन स्टार्ट आई वॉच्ड हिम, तो वो चीज़ आप देखें, उन्होंने लास्ट में जो रिसेंट पोस्ट की थी, ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये एक वो चीज़ है जो कि हाँ, पाकिस्तान में पेरेंट्स का कंसर्न क्या होता है, उनको बताया जाए कि आप डिप्रेस हो, पुत्र 5 वक्त की नमाज पढ़, सब ठीक हो जाएगा। ये दैट्स अ बिग मिसकंसेप्शन जो पाकिस्तान में जनरली हर एक में, इवन नॉट जस्ट ओल्डर जनरेशन, इवन यंगर जनरेशन हैव दैट मिसकंसेप्शन कि रिलीजियस लैकिंग जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती है, बट इट्स नॉट एट ऑल द केस, दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। ओके, लेट मी एलेबोरेट इट। लाइक अगर आप देखो, एक बंदा है जिसको वो तबलीग पे जाता है, आई एम जस्ट लाइक एक ही वेंट ऑन तबलीग,
और वहाँ जाके आपका फ़ोन बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, उसको हफ्ते बाद फील होता है यार आई एम वेरी गुड, मुझे अब सुकून मिला, दिस वॉज समथिंग आई वॉज सर्चिंग फॉर। यहाँ पे मैं कंट्रोवर्शियल बात करूँगा लेकिन इट्स नॉट दैट मच कि असल में उसका सुकून तबलीग में नहीं था, उसका सुकून उस स्केप में था जो उसको घर से निकला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ी, द मेजर पीस वॉज देयर। सो गोइंग अहेड विद दैट, हालांकि यहाँ पे एक और चीज़ भी कंसिडर करनी पड़ी कि इस्लाम आपको पहले कहता है कि बहुत तबलीगियों को डिप्रेशन होता है बाय द वे, बहुत ज़्यादा होता है। बट कुछ लोगों जो मैंने पर्सनली देखा, अब वहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करने वाली ये है कि आप देखो कि असल स्केप तबलीग में नहीं था, असल स्केप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में था जिससे वो जो फोन monk बंद life करके- होती है ना। या अब दैट्स वन ऑफ द थिंग कि हमारा बीइंग मेजॉरिटी ऑफ द जेंजी होगी, पाकिस्तानी होगी, इनका इमोशनल क्वेश्चन बहुत वीक है। लाइक प्रीवियसली वी वर टॉकिंग ऑन दैट और हम इस टॉपिक से आउट हो गए थे कि यहाँ पर लोगों का इमोशनल क्वेश्चन बहुत वीक है। आप अगर बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले लो इस चीज़ की कि एक औरत के मरने पर एक शख्स ने ताजमहल बना दिया, एंड एट दैट टाइम जितनी रिसोर्सेज वहाँ पे यूज़ हुई, लाइक जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो हिंदुस्तान की इकॉनमी उस टाइम पे कोलैप्स कर गई थी बिकॉज उसका पत्थर लाना सारा का सारा आपने रिसोर्स उधर लगाया, आपका वर्क रिसोर्स उधर लगा, आपने एक औरत की डेथ पे ताजमहल बनाया, एंड दैट्स नथिंग। उस टाइम पे अंग्रेज़ ने ऑक्सफोर्ड बनाई, अंग्रेज़ ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, जिस टाइम पे बीइंग हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो ये काम कर रहे थे। सो कंक्लूजन इज दैट कि आपका इमोशनल क्वेश्चन इतना वीक है, हमारी इमोशनल रेगुलेशन नहीं है बेसिकली, या वी आर हमारी एक्सट्रीम्स पे चलती है, या हम बहुत खुश हैं या हम बहुत नाराज़ हैं। और नाराज़ हम अक्सर चीज़ों में नहीं होता, जिसके अगर आप वर्क के टाइम पे भी देखो, नोबडी टुक इट सीरियसली। मतलब दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि एक वॉर को सीरियसली लेता। बनाते हैं। सो दैट नो, बट दैट शोज द मतलब थोड़े से हम हिले हुए हैं क्लियरली, और हमारा इमोशनल रिएक्शन किसी भी चीज़ में नहीं होता। मतलब आप बांग्लादेश देख लो, आप श्रीलंका देख लो, आप सारे आसपास की कंट्रीज देख लो, और हमारा हाल देख लो। सही करते वैसे हमें मैंने आपको पहले कहा ना, हमारे इदारे भी चिल माहौल पे चल रहे हैं, कंट्री भी चिल माहौल पे है, हमारा वो नहीं Work बैलेंस नहीं, नहीं हो emotional रहा। balance लेकिन नहीं है। इंडिया भी ऐसा है, या सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज ऐसे ही हैं यूजुअली, कि हम लोग इमोशनली बहुत चार्ज्ड अप है और हमें पता नहीं कि कहाँ पे कैसे उसको आउटलेट करना है। यहाँ पे एक और भी चीज़ आ जाती है कि चैनलाइजेशन नहीं है, लाइक आप लोग चीज़ों को चैनलाइज नहीं करते। हाँ, और मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द थिंग कि आप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को देखो, स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट द मेडिकोस, जो MBBS के बच्चे हैं, उनका एक डिप्रेशन का जो फेज़ है वो बड़े पीक पे जाता है। आपने कभी अगर इसको लाइक इफ़ यू वांट टू विटनेस इट, जाकर ट्विटर देख लो, ट्विटर पे उनकी रेंटिंग भरी पड़ी है। और इसी उसमें जाके मुझे एक बड़ी सिंपल चीज़ का जवाब दें कि अगर एक पौधा है, उस पौधे की बचपन से ही ग्रूमिंग नहीं हुई, आप उसको कल को जब दरख्त बनेगा बस से कैसे एक्सपेक्ट करते हो अच्छा फ्रूट देगा। आपका सेम ही पूरी की पूरी जेनजी इस पर नाशुकी का नहीं, इट्स ऑल जनरेशंस, मतलब पिछली जनरेशंस पे ऐसी ही थी। कोई कुछ चेंज नहीं हुआ ड्रास्टिकली बट ऐसा। पिछली जनरेशन चेंज थी थोड़ी सी, लाइक दे वर डिफरेंट फ्रॉम अस। आजकल की जनरेशन अगर आप देख लो, सोशल मीडिया आपकी शादियों से पहले 10 आपने पिछले इवेंट रख लिए। आप यार मेरी बात सुनो, जो दुनिया होती है ना आपके अराउंड सराउंडिंग्स ही होती है। आपके जो 10 लोग आपके अराउंड है ना, वो आपकी इतनी बड़ी दुनिया बन जाती है कि आपको वही इम्पैक्ट फील होता है बेशक आप 100 लोगों के बीच में हो, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी या आपका दिमाग उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो आपको लगता है बस यही कुल कायनात है और यही सब कुछ है। तो इम्पैक्ट बेशक 10 लोगों में हो, अगर आपको आपकी दुनिया 10 लोगों की है तो इम्पैक्ट उतना ही होएगा बेशक 2000 लोगों की हो जो सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं। सो दैट डजंट रियली चेंज द इंटेंसिटी, इट चेंजेस द नेचर एंड जो उसका तरीका होता है, या जो आपका नेचर चेंज हो जाएगी, लेकिन इम्पैक्ट सेम रहेगा, इंटेंसिटी भी सेम रहेगी। नहीं, आपने आइडियलाइजेशन गलत कर ली ना, आपने अपने आइडियल्स को गलत सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल आप आजकल देखो कुत्ते का नाम टीपू रखा जाता है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ को बिगाड़ दिया गया ना। आपके गोरे ने टीपू सुल्तान वाज वन ऑफ द वॉरियर्स, कुत्ते का नाम टीपू रखवा दिया। आप बच्चे से, आज के बच्चे से पूछो जाके तुम किसको पसंद करते हो, कल को क्या बनना चाहोगे, ही विल से कि मुझे डकी भाई बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, जस्ट बिकॉज कि आप उनके माइंडसेट खराब कर दिए। We are on YouTube right now. Yeah, we are on YouTube, but ये बात मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने उन बच्चों की बेसिकली मेंटल इंजीनियरिंग खराब कर दी ना। यार यहाँ पे ये मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किसी की बल्कि इस पे देख रही थी वीडियो कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट इन डिफरेंट कंट्रीज़। हमारे कंट्री में ना अभी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि
व्लॉगिंग या अभी इस तरह की बातों में इंडिया हमसे बहुत आगे है, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस में वेस्ट उससे भी आगे है, तो वी विल गेट देयर इवेंचुअली, वी नॉट देयर येट, पर वो एज होता है इंटरनेट का और एवोल्यूशन होती है, सो विद टाइम विल ग्रो एंड विल गेट टू दैट। एंड ऑल्सो आई वुड नॉट से कि हमारे आइडल्स गलत हैं या हम वी कांट से, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस कार्ड लोग खेलते हैं कि ओ बिकॉज ये एक्सटर्नली वो एक रिलीजियस डेफिनेशन पे नहीं उतर रहा है तो इसलिए वो गलत है, और जो पर्दा करता है या जो उसको सारा कुछ मौलवी बना हुआ है वो सही है। ये एक्सट्रीम्स और जनरलाइजेशन सबसे ख़तरनाक हैं। जो हमारे मुल्क में से सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि रिलीजन बेचा जाता है, और उसको हम कहते हैं कि ये अब आइडल सही है क्योंकि बहुत नेक और 5 वक्त नमाज़ें बेशक हो जैसा मर्जी आंदे से। नहीं वो एक अगेन इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन ये आई हैव टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली, लेकिन ये आपने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, यू हैव जस्ट कवर्ड इन इट कि जिसको कुछ नहीं सो यू कांट रियली क्लेम कि ये आइडल सही है ये आइडल गलत है। देखो मैं बड़ी सी नॉट सेइंग कि डकी भाई सही, आई डोंट नो हिम, आई डोंट हैवंट सीन हिज कंटेंट, आई हैव नो आइडिया क्या है, लेकिन जो मैंने सुना है वो अच्छा नहीं सुना हुआ। देखो बात ये नहीं है कि आप वो देखते हो जो आप बनना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक बच्चे यहाँ पे किसी से पूछ लो, फॉर एग्जांपल मेरे से पूछ लो आपका आइडल कौन है, दे विल से इकबाल। इकबाल कब पैदा हुआ किसी को पता भी नहीं होगा। भाई साहब आपने रिसेंटली वो वीडियो नहीं देखी जो इकबाल की स्टैचू के साथ बच्चों ने किया है? नहीं अब वो लाहौर, अब देखिए ना यही बात है कि अपने इसी एग्जांपल देख लें, जापान में it was painful to see, या जापान में वो कुत्ता लगा हुआ है, यू सी दैट, उसके साथ वो लोग जाके मतलब अगेन वही बात है, फिर वो पार्क व्यू सिटी वाली बात आ जाती है कि आपने कल रात क्या किया, उससे पहले आपका नहीं यार ये इकबाल वाला जो चीज़ थी ये तो नेक्स्ट लेवल है ना। मतलब मैं पार्क व्यू वाला भी एक्सेप्ट कर लूँ, ये तो मतलब कहाँ से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की। हाउ इज दिस इवन अलाउड एंड हाउ इज इट इवन बीइंग टॉक्ड, नोबडी केयर्ड, मतलब उसके ऊपर मीम्स बन रही हैं। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ जहालत? इसमें तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। हम पाकिस्तानी, आई एम इवन अगेंस्ट लाइक AI वीडियोस, मीम्स ऑफ कायद, मतलब आई लव मीम्स बट दिस इज क्रॉसिंग लाइन। नहीं आई थिंक ये कायदे आज़म इमरान खान का जो किया होता है, चलिए हम पाकिस्तानी, हम गिलगितों से पूछते हैं। नहीं पाकिस्तान के अंदर आई थिंक मेजरली एक मसला, आई एम नॉट श्योर इफ़ वी आर अलाउड टू डिस्कस हियर, क्योंकि मैं इसीलिए काफ़ी टाइम से खामोश थी कि मुझे लगता है जो सबसे एक मेजर इशू है हमारी कौम का, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ओके, तो ये है कि हम चेंज के लिए बहुत डरे हुए, वी डोंट वांट चेंज इन आवर लाइव्स, चाहे वो रिलीजियस एस्पेक्ट में हो, चाहे वो सोशल लाइफ आया था 70s में रिलीजियस चेंज तो बहुत आया है अंदर, वो पॉजिटिव चेंज के साथ ना हमें लगता है नहीं ये ठीक है, हमने इसी एक को लेके चलना है। सो आई थिंक जो हमारा एक रेजिस्टेंट टाइप का एक बिहेवियर है, नेचर है, वो बहुत आई थिंक वियर्ड है, क्योंकि नेचर के अंदर चेंज है। आई थिंक जब इंसान थोड़ा सा खुद के अंदर पॉजिटिविटी और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, एक्सेप्टेंस लेके, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, क्यों इतनी तोड़फोड़ हो रही है, क्रिश्चियंस को मारा जाता है, दूसरे माइनॉरिटीज़ को इतना हर्ट किया जाता है, वाई? क्योंकि हमें लगता है कि आई एम राइट, आई एम। जो सबसे ज़्यादा बेसिकली स्टार्ट हुआ था ना, दैट वाज इन द 70s, जो सही पाकिस्तान का जो डाउनफॉल मेरे तरफ से था। वो जियावल टाइम की बात हो रही है या कौन से? ओके ठीक है, समझ गए, सब नाम नहीं लेना था लेकिन बट बेसिकली जो हमारे एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस इंटॉलरेंस और ये हर किस्म की इंटॉलरेंस केम फ्रॉम दैट, बिकॉज उससे पहले भी वो Pakistan was a secular state, and I know you don't agree with being a secular state. I know you wanted to be an Islamic state, but I don't agree कि हमें इस्लामिक मुल्क होना चाहिए, हमें सेक्युलर स्टेट होना चाहिए। नहीं इस्लाम खैर वो हर बंदे के डेफिनेशंस डिफरेंट होते हैं, इस्लाम के अंदर भी ना हम चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कल्चरल चीज़ें डिफरेंट होंगी, मैं किसी डिफरेंट एंगल से देख रही हूँ, बट आई वुड फुली लव एंड यू नो एक्सेप्ट व्हाट योर बिलीव्स आर। ज़रूरी नहीं है मैं खुद को चेंज करी हूँ, एंड आई वुड लाइक टू बी लाइक Sania or Ahmed or somebody else. I like my ideology, I love my values, but I equally respect others' values also. I think ये बहुत important है। पाकिस्तान के अंदर हर जो है ना सेक्टर को हम वो उसको religious belief को या कोई भी चीज़ हो उसको हम accept करने के लिए तैयार नहीं है, और ये हमारे अंदर जो जज्बात अंदर भरे हुए हैं ना, do we have the right to play God? Don't go in that detail. Just I want to answer the question like you mentioned कि हम लोगों को मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा।
in obviously in universities. और रिलीजन और मेंटल हेल्थ को मिक्स ना करें. यस Yeah, they are the separate entities. आपको उनको और अलग ये रखना मुझे लगता है पड़ेगा. दोनों बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं. जैसे हम ब्यूटी को बहुत सब्जेक्टिव लेते हैं कि मेरी नज़र से ब्यूटी डिफरेंट है, आपकी नज़र से डिफरेंट है. रिलीजन कैन बी लाइक दैट, लेकिन हमारा ये है कि Interpretations. बस भाई ये हुआ है, यही ठीक है, मैं ठीक हूँ check boxes है एंगल से. basically. सो कीप योर लेंस टू योरसेल्फ, वेल एंड गुड. मैं अपने नज़रिए से देखती हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट. आप अपने नज़रिए से देखो, यू शुड बी हैप्पी विद दैट. और मेंटल हेल्थ इज़ ए एक्चुअल थिंग, साइंस है भाई. उसको क्यों आप रिलीजन के साथ या किसी और चीज़ के साथ इन्वॉल्व कर रहे हो? सो नमाज से आपका डिप्रेशन नहीं जाएगा. एग्जैक्टली. ये पीस के लिए या देयर आर नहीं. डिफरेंट It's- रीजंस it's कि आप again, खुद को जो है ना I नहीं पता. It's again a controversial thing. I देखो, don't care. No, I genuinely don't care. This is very important. देखो- Yeah, I've actually seen people. I've actually personally seen people who have suffered so much because उनको ये भी यकीन दिलाया जा रहा था कि तुम डिप्रेशन में हो क्योंकि तुम काफिर हो, क्योंकि Yes. तुम अल्लाह पे ईमान नहीं है. This is actually a very dangerous नहीं, territory. सुनिए, देखो, you need to know one thing here कि नमाज फर्ज है, ठीक है. आप किसी को बट उसका forceful कैंसर नहीं सॉल्व होता. नहीं, आपको उससे आपकी टांग टूटी है तो ठीक है. कैंसर वो नहीं हाँ, ठीक वो हो सॉल्व नहीं जाएगा. होगा. हमने उसको सॉल्व भी नहीं करना. द इटर्नल रीजन कि आप नमाज पे थे क्यों, क्योंकि आपको कनेक्ट होना था गॉड से, ठीक है. If you call the namaz salah hayya al falah hayya al salah, that's something else. You can't relate. It's as simple कि आप एक bird को compare That's what कर I'm रहे हो, saying. लेकिन at the end you can't even say कि नमाज आपको डिप्रेशन से दूर नहीं कर सकती. आप उसको रिलेट क्यों कर रहे हो? आपकी क्योंकि लोग कहते हैं इसलिए. आपका दर्द राइट टांग में, आप जाके ट्रीटमेंट लेफ्ट टांग में करा रहे हो. How is it That's possible? what I'm saying. And That's what I'm secondly, saying. हाँ, exactly. लोग So, ये जो कहते हैं ना कि तुम let's modify the statement ना, लेकिन वो एक बहुत controversial statement बन जाएगी कि आप नमाज में इट्स ओके. लोग कहते हैं कि बेसिकली आपको जो समझ कंसेप्शन है ना पाकिस्तान में, उनको यही लगता है कि अगर आपकी दीन से दूरी है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और अगर आप इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते, इस वजह से आपको डिप्रेशन होती है, इस वजह से आपको एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. ये कॉन्सेप्ट अब शुक्र है एटलीस्ट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. बट मैंने जो पर्सनली मेरे साथ के दोस्तों को देखा हुआ है कि दे वर लेट टू बिलीव कि ओ वी डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अल्लाह, हालांकि बेशक वो नॉर्मल हो, सही हो, लेकिन उनको डिप्रेशन है. तो इस वजह से, क्योंकि टीनेज में बहुत डिप्रेशन होता है, इट्स वेरी कॉमन, स्पेशली गर्ल्स में हार्मोनली इट्स वेरी नॉर्मल कि उनको डिप्रेशन होता है. तो इट्स साइंस, इट्स ऑल फैक्ट्स. ये नमाज आप नहीं पढ़ते तो इससे जैसे डिप्रेशन नहीं हो जाता. नमाज हल भी नहीं कर देना. देखो, you're relating it wrong ना. आई एम नॉट relating ना. People in Pakistan related. It's simple कि एक मौलवी ने किसी खवातीन को जाकर छेड़ा. People are blaming Islam कि देखो दाढ़ी रखी हुई है, ये कर रहा है. पाकिस्तान के आधे ये पाकिस्तानी करते हैं. आप मुनाफिक पहले ये मौलवी देखो हैं. कि वो दाढ़ी रखने से पहले एक इंसान है, एक इंसान से पहले वो पाकिस्तानी है. ही इज अ मेल. उसने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, ही इज वेयरिंग दैट स्पेसिफिक रोल. आप उस रोल को ब्लेम ना करो. आप क्यों उसका इस्लाम को हेट देना शुरू कर देते हो? इस्लाम को I touched nerve. No, that's something that देखो, I'm trying to इस्लामिक say रिपब्लिक कि- ऑफ पाकिस्तान है, सेक्युलर नहीं हो रही है मेरे कहने से. नहीं, मैं सेक्युलर की बात नहीं कह रहा. दैट्स समथिंग जो कि क्योंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप एक फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना है. आई वांट टू गो टू एक क्लब में जाना है आर्मी के, ठीक है. आई विल गेट अ फेक कार्ड. मैं एंटर हो गया, मैंने खाना खा लिया, मैं वापस आ गया. अब आप आर्मी को ब्लेम करोगे कि मैं आर्मी को कभी प्रेम नहीं करती. दैट्स द क्वेश्चन कि आप child. उस इदारे को प्रेम कर रहे हो. यहाँ पे तो इंडिविजुअल की गलती है ना. आर्मी जो को कर कौन दिया. ब्लेम करता है? आर्मी को That's my point कि आप एट दिन इस्लाम को क्यों ब्लेम कर रहे हो? यार मैं इस्लाम को ब्लेम किया ही नहीं है. नहीं, आप माफ करे, No, no, मेरा भी यहाँ पे अल्लाह. इस्लाम की बात नहीं, वो प्रैक्टिस की मैं बात कर लोगों रही की है बात कि कर रही हूँ, लोगों की कंसेप्शन की बात कर रही हूँ कि लोगों को लगता है कि इस्लाम से दूरी आपको डिप्रेशन में डालती है, बट दैट्स नॉट द केस. Exactly. इस्लाम से दूरी आपको जहन्नम में डालती है, लेकिन डिप्रेशन में नहीं डालती. ये बॉटम बात- लाइन. नहीं, I think, वैसे- It's a good conclusion. लेकिन डिक्लेयर कौन करेगा कि कौन इस्लाम से दूर है? वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है, We are इंसान not नहीं. authorized even. We are not here आप to say judge कि ही नहीं कौन कर मुसलमान सकते. है कौन नहीं है. We are not here to play God. That was my point. या एग्जैक्टली. और आई थिंक इसके लिए बस इम्पोर्टेंट ये है कि लोग जनरली इस चीज़ के ऊपर सोचें दैट इट्स अ साइंस और लोग जाएं. Yeah. हमारे जो बात है. जीवी में यू विल सी नो ऑनेस्टली वेल इट्स नॉट गुड थिंग, बट ये है कि बहुत ज़्यादा लोग इसको सोचें. मतलब इट्स एज सिंपल कि नो आई मीन इस चीज़ से निकले कि ये रिलीजन के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हमारे इधर खुद सुसाइड के बहुत केसेस आए रिसेंट स्टूडेंट्स में वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का भी देखा है. यस.
तो वो वी वर ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड कि यार हो क्या रहा है, क्यों लोग जो है ना बच्चे सुसाइड करें, स्पेशली टीनेज का ये बहुत इशू था। तो फिर उसमें बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। लोग जब जाते थे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, लोगों ने खुलेआम बोलना शुरू कर दिए पागल है पागल है पागल है। तो उसके साथ इतना कनेक्ट किया कि लोग डर गए, बोलना ही छोड़ दिया कि हम ये फील करें वो फील करें। जाहिर सी बात है वो आप व्हेन यू वेंट योर फीलिंग्स तो फिर आपको एक वो स्पेस मिल जाता है दैट यू आर हीलिंग, यू नो, आप राइट बंदे के पास जाओ, मेडिसिन ले लो, एवरीथिंग। तो आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये समझनी चाहिए और लोगों को जज नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर कॉमन कल्चर है, हम बहुत जज करते हैं रिलीजियस मैटर्स के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। सो वो हम ना करें, वी आर गुड टू गो। टॉलरेंस ले आए Yeah, तो मैं tolerance, पार्ट व्यू जैसे acceptance. मसले भी नहीं होंगे। यस हाँ, हमारा इमोशनल क्वेश्चन भी बढ़ेगा, हमें हिस्ट्री क्या के बारे होगा? बढ़ेगा। हम लोग लाहौरियों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये तो था उड़ाएंगे वो तो। हमें जॉब्स भी शायद मिल जाए और गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छा हो जाए, तो हमारी ये बहुत नहीं पॉसिबल। लास्ट क्यों? नहीं पॉसिबल। नहीं पॉसिबल। रिकॉर्ड हो रहा है। आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई नो कि गवर्नमेंट सेक्टर आपका बेहतर नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। आपके मैं वही तो क्यों ना, टॉलरेंस आ जाएगी तो फिर हम सारा कुछ सही हो जाएगा। At the end, सेक्युलर कर दे मुल्क को, ऐसे ठीक हो जाएगा कंट्री। कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि जो निज़ाम 70 साल से बिगड़ा हुआ है, आप उसको एक पॉडकास्ट 70 साल से नहीं बिगड़ा, 74 की बात है। ओके लेट्स राउंड इट ऑफ ना, बिगड़ा हुआ है, आप उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हो 50 साल। 50, इट्स नॉट इवन पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल नॉट इन आवर लाइफ टाइम्स। या नहीं, आई थिंक वो फिर सबकी जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते। एटलीस्ट ये है कि नहीं, we मैं reflect on बताती हूँ, ourselves और let's- एटलीस्ट एक इंडिविजुअल अपने अंदर चेंज लेके आए। अगर मैं इस सिटिंग के बाद भी मैं एक नई चीज सीखती हूँ और उसको एक्सेप्ट करती हूँ, उसको क्या लर्न करती सीखा हूँ, आपने? दैट्स व्हाट आई क्या विल थिंक सीखा आफ्टर द आपने? पॉडकास्ट। बट ये है कि हमने सीखा लाहौरियों को रोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो- पहाड़ को पहाड़ कहेंगे। यस तो आपके अंदर ये अगर एक्सेप्टेंस आती है, आप थोड़ा सा खुद को फ्लेक्सिबल करते हो, तो आई थिंक हम दूसरे फिर आप वैसे ही लोगों से मिलते हो एंड अगेन मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं यहाँ पे। शायद इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट आई थिंक ये है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो, फ्लेक्सिबल रहते हो, तो यू गेट टू मीट पीपल और फिर आपकी एटलीस्ट आपका जो सर्कल है वो एटलीस्ट चेंज होता है और आप गुड कंपनी बेसिकली। सो या सो इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। हम बहुत ऑल ओवर द प्लेस गए, हमने पूरा पाकिस्तान इसमें ट्रैवल किया, इंडिया भी चले गए, कश्मीर भी गिलगित भी देख लिया, पाकिस्तान भी देख लिया। दिखाया आप अमृतसर से हैं ना? अमृतसर से भी। आपके दादा? मेरे दादा अमृतसर से आए थे, हाँ, और मेरे नाना भी। Oh, ये तो मैंने बताया नहीं। अगर मैं बोलूँगी मैं बदख्शानी हूँ तो वो फिर एक और रूट होगा, बट तो बेसिकली हम पूरी मुझे लगता है जगह मैं से इधर अकेला पाकिस्तानी हूँ। थ्रू दैट सिटी वॉक इन से बट या बॉटम लाइन है इसके टॉलरेंस लाइन ज़रूरी है ज़्यादा। सेक्युलर पाकिस्तान को करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। करना चाहिए यार, करना चाहिए। टर्की देखो सेक्युलर है, अब खैर अर्दगान के साथ डिफरेंट सीन है, लेकिन खैर दैट्स अनदर आपके सवाल पॉडकास्ट, के जवाब आपके सवाल में। दैट्स पॉडकास्ट फॉर लाहौर। लेकिन आप लोग जवाब के लाहौर उसके लिए तो खैर, Okay, बट या okay. बॉटम लाइन इज ऑल ऑफ दिस। और कि हमने बहुत रैंडम बातें की। आई होप यू गाइस बहुत एंजॉय random. दिस एपिसोड। आई हैड अ गुड टाइम। आई होप इट मेड सेंस. I hope I didn't offend anyone with my opinions, but I know I am in the minority with my opinions because I do have a liberal approach to things. लेकिन आई डू थिंक कि टॉलरेंस होनी चाहिए, और इंसान को अक्ल होनी चाहिए कि और सब्र होना चाहिए, और यही इस्लाम सिखाता है कि अपने काम से काम रखो, जियो और जीने दो। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू अल्लाह फॉर हैविंग हाफिज़। अस।